ठीक है भैया, नाग लगा दी इसमें। जितने से ज़्यादा शेयर करो, सभी के पास भेजो शर्ट से। दुकान है सुपर मार्केट, इस दुकान नंबर ये है। भड़के हुए कस्टमर से खतरनाक दुनिया में कोई नहीं होता। भड़का हुआ कस्टमर, मेहनत की लूट, पुलिस की मार, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी, सहमी सी चुप में जकड़ जाने, मुर्दा शांति से भर जाने और सपनों के मर जाने से भी खतरनाक होता है। एक भड़का हुआ कस्टमर कष्ट में मरने लगे तो कुछ भी कर जाता है, जैसा अमरोहा के सैदनगली के इस कस्टमर ने किया। एक दुकान से शर्ट खरीदी और आरोप लगाया कि एक बार धोने में ही शर्ट का रंग चला गया। दुकान वाले से बदलने को कहा, नहीं बदली तो खिसिया के दुकान के आगे शर्ट ही जला दी। खैर, मेरा एक दोस्त असगर उसी इलाके में रहता है। मामले का पूरा सच क्या है ये पता लगाने के लिए हमने उसके जरिए विश्वस्त सूत्र दौड़ा दिए हैं। कुछ नया पता लगता है तो आपको बताएंगे कि पूरा मामला क्या है, लेकिन मामला है इंटरेस्टिंग। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करते हैं बात आज के शो में क्या है खास। छपरा में किसी ने दुआ मांगी, ऊपर वाले ने कुछ और सुन लिया लगता है। ट्विटर का हैरत अंगेज काम, ऐसा ट्रेंड चला जिसमें गाली गलौज नहीं हुई। मीम्स और जोक्स के आगे बेंगलुरु, जहां ट्रैफिक हो चुका है क्रिच और स्कूटी पर भी काम करते हैं कर्मचारी। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात, हाथियों ने अपनी पावर न दिखाकर दो बंदों का भला कर दिया। लगता है बिहार के छपरा में किसी ने ऊपर वाले से मांगा था, ऊपर वाले मुझ पर हीरो की बारिश कर दे। और वो जो भेजी थी दुआ, वो जाके आसमान से यूं टकरा गई कि दुआ जुआ बन के आ गई। माने आवाज ऊपर टाइपों के साथ पहुंची है लगता है, और हीरे की जगह कीड़े गिरने लगे। किसी हॉलीवुड की घिनौनी पिक्चर में आपने देखा होगा कि आसमान से कीड़े बरसने लगते हैं और ऐसे इंसान की चमड़ी में घुस के दिमाग में घुस जाते हैं और पूरे शहर पे कब्जा कर लेते हैं। वैसे ही आसमान से कीड़ों की बरसात हुई है। सफ़ेद कीड़े 16 मई को आसमान से ऐसे गिरे कि गलियां पट गईं। शुक्र ये रहा कि इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाया। इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए कीड़ों की जरूरत नहीं होती, इंसान ही काफ़ी होते हैं। कीड़ों की गलियों में बाकायदे परत बिछ गई। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद गर्मी बढ़ने के कारण कीड़ों का ऐसा रवैया सामने आया है। अगर आरसीबी प्लेयर्स अवेंजर्स होते तो हर बार अंत में जीत जाते। खैर, अगर अवेंजर्स होते तो ये कल्पना करते हुए बाहुबली विराट नाम के हैंडल से आया थ्रेड। फाफ डुप्लेसी को कैप्टन अमेरिका दिखाया गया। कैप्टन माने कि विराट कोहली बने टीम का चेहरा माने आदरणीय टोनी स्टार्क उर्फ आयरन मैन। और रजत पाटीदार को रीड रिचर्ड्स जैसा मिस्टर डिपेंडेबल बताया गया। ग्लेन मैक्सवेल को हल्क जैसा गो एंड स्मैश प्रवृत्ति का बताया गया। सुयश प्रभुदेसाई अगली पीढ़ी के स्पाइडरमैन जैसे नए सदस्य बताए गए। दिनेश कार्तिक को द अल्टीमेट स्ट्राइकर बताते हुए सिल्वर से उनकी तुलना हुई। विल जैक्स जो चोटिल हैं उनके लिए कहा गया कि वो थॉर की तरह वापस आएंगे। वानिंदु हसरंगा को हॉकाई जैसा एक्यूरेट बताया गया। मोहम्मद सिराज को डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा वैरायटी मैन बताया गया। और अंत में एबी डिविलियर्स के लिए एक हाथ में शील्ड, एक हाथ में म्योनिर, आयरन मैन का कवच और हल्क के स्पैंडेक्स से पहले वाला कपड़ा पहने एक आकृति को दिखाया गया और लिखा गया, अगर पता है आपको तो पता है, अर्थात मिस्टर 360 डिग्री। इनमें सब कुछ है। ट्विटर पर बहुत कम ऐसा होता है कि कोई ऐसा ट्रेंड चले जिसमें किसी को गाली ना दी जाए, फलाने जी को वोट दो की मांग ना हो, हमारा नेता या खिलाड़ी या एक्टर बेस्ट है, बाकी सब घटिया हैं जैसी बात ना हो। बेसिकली अब बहुत कम होता है कि कोई ट्रेंड चले और विवाद ना हो। इसलिए कभी कभी ही चलते हैं ऐसे ट्रेंड जो थोड़ा पर्सनल टच लिए होते हैं। इनमें अक्सर पुरानी फोटो डालने के ट्रेंड खूब होते हैं। भाई, खरबों कमाने वाली कंपनियों के फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। हाँ, तभी तो एआई बेहतर होगी कि आज इतनी उम्र में अगर मैं ऐसा दिखता हूँ तो 19 साल की उम्र में कैसा दिखता था, तब तो वो खुद को डेवलप करेगी। खैर, ऐसे ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होते हुए बताते हैं आपको ट्रेंड क्या चला। मी एट 19 शो अस यू, माने मैं 19 साल में ऐसा दिखता था या दिखती थी, आप कैसे दिखते थे बताइए वाला ट्रेंड चला। आम और खास लोगों ने कैसी कैसी तस्वीरें डाली देखिए।
दबा तो लोगे, पचेगा नहीं। ये बात अक्सर ठगा गया व्यक्ति कहता है। कहता तो ये भी है कि ऊपर वाला सब देख रहा है, लेकिन कभी ऊपर वाले के घर ही चोरी हो जाए तो क्या हो, जो अब हुआ है वैसा कुछ हो सकता है। भुवनेश्वर के गोपीनाथपुर गांव के एक मंदिर में 9 साल पहले चोरी हुई। भगवान के गहने चुराए गए, भगवान का मुकुट, कान की बाली, कंगन और एक बांसुरी। तब जांच हुई लेकिन हाथ में कुछ नहीं आया। 9 साल बाद चोर का मन बदला। 15 मई की रात मंदिर से सटे घर के बाहर एक बैग रख गया, साथ में एक चिट्ठी कि मैं गहनों के साथ 301 रुपये दे रहा हूँ, जिसमें से 201 रुपये मंदिर के दान के लिए हैं और 100 रुपये जुर्माने के रूप में। जब मंदिर में यज्ञ किया जा रहा था तब मैंने गहने चुराए थे, लेकिन गहनों को चुराने के बाद 9 साल के अंदर मुझे जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा और इसीलिए मैंने गहने वापस करने का फैसला लिया। मैं अपना नाम, पता या गाँव नहीं बता रहा हूँ। अब इस मामले से जुड़े पोस्ट वायरल हैं। लोग अपने हिसाब से मजे भी लेते दिखे। कहा गया कि देखा, कांग्रेस राज में चोर बना, भाजपा राज में संत, फिर भी कुछ लोग विरोध ही करेंगे। तो किसी ने लिखा, इससे ज़्यादा अच्छे दिन अब क्या चाहिए। अब मैं तो यही चाहूँगा कि जैसे चोर ने चोरी छोड़ दी, ऐसे ही कुछ साल में लोग हर जगह पॉलिटिकल बातें घुसाना छोड़ दें। अब बात करेंगे बेंगलुरु से आई 2 तस्वीरों की, जिन्होंने देखने वालों का दिमाग घुमा दिया। बेंगलुरु में बहुत ट्रैफिक होता है, ये मैंने अनुभव नहीं किया है, लेकिन ट्विटर के ट्वीट देख देख के इस बात पे मैंने भरोसा कर लिया है। तो बेंगलुरु के ट्रैफिक के चर्चे एक बार फिर सोशल मीडिया तक पहुंचे हैं। कल एक तस्वीर आई, अनुशंक जैन के ट्वीट की। स्क्रीनशॉट में दिख रहा था कि किसी ने ऑटो बुलाया है, 24 किलोमीटर दूर है और आने में 71 मिनट का समय दिखा रहा है। कैप्शन था, अगर वो आ गया तो उसे नमन है। निहार लोहिया नाम के यूजर ने शेयर की एक तस्वीर, लिखा, पीक बेंगलुरु मोमेंट, रैपिडो बाइक राइड से ऑफिस जाती महिला काम करती हुई नजर आता है कि वाकई स्कूटी से सवारी कर रही एक महिला लैपटॉप पर कुछ देख रही है। उनकी उम्र और आसपास की परिस्थितियों और जैसा शहर में सब काम करने वाले हैं ज़्यादातर लोग, तो वो माहौल देख के लग रहा है कि वाकई कोई ऑफिस जाते हुए शायद ऑफिस का काम कर रहा है। लोग ऐसी चीज़ों को पीक बेंगलुरु मोमेंट कहते हैं। मैं ये सब देख के डर जाता हूँ। रिएक्शन आए, कोई बोला एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड। एक यूजर ने लिखा कि अगर महिला को उस मोटरसाइकिल पर भी काम करना पड़े तो उस दबाव की कल्पना करिए आप, उस प्रेशर की कल्पना कीजिए जो उसे काम में होगा। उसके एम्प्लॉयर्स कितने संवेदनहीन हैं, लेकिन अगर वो अपने कारणों से देर करती हैं तो दोष उन्हीं का है। अगले यूजर ने कहा कि उस दबाव की कल्पना करें अपने ही शहर में खो जाने की भावना, जहां दिन में 10 से ज़्यादा घंटे काम करते हैं। उस महिला को बस एक ऐसी भली सड़क की ज़रूरत थी जहां ट्रैफिक ना हो, शांति से अपने घर आ जा सके, और 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में ये जो एक्स्ट्रा समय, एक्स्ट्रा घंटे लग रहे हैं, उसका किसी को हिसाब ना देना होता। एवरीथिंग वाज फाइन विद वर्क फ्रॉम होम, पर ना, कंपनियों को हावी होना था और अपने कर्मचारियों को अपने वशीभूत रखना था, ऐसा भी लोगों ने कहा। और किसी ने पूछा, WFR, वर्क फ्रॉम रोड। सोशल लिस्ट में आप बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज बताइए मैं क्या दिखाऊंगा आपको। एलियंस का हमला, साइंस की कोई बड़ी खोज, हाथियों का वीडियो या कोई बहुत काम का चैनल। जितना आप मुझे जानते हैं आप समझ चुके हैं कि आज फिर हाथियों का ही वीडियो है। बिल्कुल सही समझ लेते हैं आप। बात यह है कि सिलीगुड़ी के सुकना के पास एलिफेंट क्रॉसिंग है, माने सड़क पे वहां से हाथी निकलते हैं, उनकी काफ़ी एक्टिविटी रहती है, संवेदनशील जगह है वो। वहीं हाथियों के झुंड के आगे बाइक से निकलते 2 लोग आ गए। डर के मारे उनकी बाइक भी लड़खड़ा के गिर गई, बड़ी मुश्किल से भागे। अच्छा ये रहा कि हाथी खिसिया के उनके पीछे नहीं आए, वरना काफ़ी गड़बड़ हो जाती। देखिए वीडियो को और सोचिए वही जो सोचना होता है। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले, टाटा।